हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 40 पे आ चुके हैं और आज का ये क्वेश्चन आपके बीच जो मैं लेके आया हूँ, ये आपका ग्रुप बेस पजल पे है। इस तरह क्वेश्चन आपके बैंक एग्जाम्स में पूछा जाता है। लास्ट टाइम अभी आपका एलएचडब्ल्यू का जो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें भी आपको इसी तरह का, इसी पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पॉज करिए, एक पेन पेपर यूज करिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है, वो लगभग आपका 2.5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, है ना। यानी कि 150 सेकंड्स का एक टाइमर लगाइए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। आई होप अपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्रोच करें ताकि हमारा क्वेश्चन एक बार में बने भी और हम बीच में फंसे भी ना। लिखा हुआ है यहाँ पे 10 व्यक्ति हैं, JPMELROSU और जी 3 अलग अलग कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। एक ही कॉलोनी में अधिकतम 4 व्यक्ति और कम से कम 2 व्यक्ति रहेंगे। यानी कि 10 व्यक्ति हैं, 3 कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम A, B और C है, जिसमें से ये कहा गया है कि मिनिमम 2 लोग हर एक कॉलोनी में रहेंगे और इसकी जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है एक कॉलोनी में, वो क्या है, 4 होगी। क्लियर है। चलिए फिर क्या लिखा है, क्रमिक वर्णमाला नामित व्यक्ति एक ही कॉलोनी में नहीं रहेंगे। इसका क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए आपका आर है ना, ठीक है। तो आर के जस्ट बाद में आपका आता है एस और जस्ट पहले आता है क्यू अल्फाबेट में, ठीक है ना। तो जब भी आर की प्लेसमेंट होगी, जब भी आर इस कॉलोनी में हम लोग रखेंगे, उस कॉलोनी में हम लोग एस को नहीं रखेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, चीज समझ में आई। यही होता है क्रमिक वर्णमाला का अर्थ। यदि यहाँ पे हमारा क्यू भी होता तो आर और क्यू कभी भी एक साथ नहीं आता, ठीक है। यानी कि आर के साथ ना ही क्यू और ना ही एस आता। क्लियर है, ये भी हमारा यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। चलिए ठीक है, और हम लोग आगे मूव करते हैं। अब देखिए हम लोग जैसे ही क्वेश्चन को पढ़े तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा ग्रुप बेस्ड पजल है और ग्रुप बेस्ड पजल को जो सॉल्व करने का तरीका होता है, इसका बेसिक मैंने पिछले क्लास में बताया है ना। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कॉलोनी, ठीक है। तो कितने कॉलोनी है बताइए, 3 कॉलोनी है। ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी, ठीक है। और इसमें जो रह रहे पर्सन्स जो हैं, ठीक है, उनकी संख्या आएगी ना, बताइए। तो जो मिनिमम होगा वो तो सभी में बराबर होगा ना, बताइए। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलेंगे, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि ए में 2 लोग हो सकते हैं, बी में 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है, या उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम होगा वो कितना होगा, 2 लोगों को प्लेस करना ही होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आप क्या करिए, इसको एक पॉसिबिलिटी 1 बनाइए। इसके जस्ट नीचे जो स्पेस बचा है यहीं पे आप पॉसिबिलिटी 2 बनाइए। मैं पिछले वीडियो से लेकर जितने मैंने क्वेश्चन बताया, मैंने आपको हमेशा ये सजेस्ट किया कि आप हमेशा 2 पॉसिबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका कभी फंसेगा नहीं, है ना। एक बार में आपका एग्जाम क्वेश्चन में सॉल्व होगा। हमने 2 पॉसिबिलिटी इस तरह से क्रिएट किया। आइए आगे मूव करते हैं। अब जिस तरह से इन्फॉर्मेशन देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हुए अपना काम करेंगे, ठीक है। देखिए पी जे के साथ नहीं रहता है, पहला ही इन्फॉर्मेशन आपको जो मिला वो नेगेटिव मिला, है ना। तो हम इस इन्फॉर्मेशन को कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, यही साइड में नोट डाउन कर लेंगे कि पी जो है जे के साथ नहीं रहता है। क्लियर हुआ। फिर क्या लिखा है, एस केवल एक व्यक्ति के साथ रहेगा, यानी कि जिस भी कॉलोनी में एस रहेगा उसमें एक ही व्यक्ति रहेगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। और क्या लिख रहा है, एस कॉलोनी सी में नहीं रहता है। ये क्लियर कर दिया कि कॉलोनी सी में नहीं रहेगा एस। तो एस का जो चांसेस है कहाँ कहाँ हो सकता है बताइए, या तो एस कॉलोनी बी में हो सकता है या एस जो है कॉलोनी ए में हो सकता है। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन था हमारे साथ में एस से, क्या कि एस मतलब केवल एक व्यक्ति के साथ रहेगा, यानी कि जब भी इस वाले कॉलोनी में होगा तो कितनी संख्या होगी, 2 होगी। इस वाले कॉलोनी में भी आपका 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। जब ये 2 होगा बताइए, तो जो ए और सी है पहली पॉसिबिलिटी में, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 कर सकते हैं ना, बताइए आराम से, है ना। 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। तो हम एक को ए में भी रख लिए 4 और सी में भी रख लिए 4। इसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने बी में भी क्या किया, 4 सीट लगा दिया और सी में भी 4 सीट इस तरह से हमने लगा दिया। क्लियर हो गया, आगे मूव करें, ठीक है। चलिए फिर क्या लिख रहा है, जे ने ना तो एस के साथ रहता है और ना ही कॉलोनी सी में। अब देखिए यदि आप पहली पॉसिबिलिटी में देखिएगा तो यहाँ पे जे को मना किया गया है और यहाँ भी मना किया गया है। तो जे का जो मतलब प्लेसमेंट का जगह है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, बताइए, ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी में देखिए जे के बारे में यहाँ मना किया गया है, यहाँ मना किया गया है। तो जे का जो प्लेसमेंट होगा बताइए कहाँ पे हो जाएगा, हम लोग कॉलोनी बी में जे को रखेंगे। क्लियर हो गया, आगे मूव करें। और जे से एक और इन्फॉर्मेशन है पी का, तो जो अभी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, आगे मूव करते हैं। चलिए एल और आर एक साथ रहते हैं लेकिन ना तो कॉलोनी ए में और ना ही एस के साथ। अब देखिए क्या कह रहा है, एल और आर जब भी होगा तो एक साथ आएगा, है ना, ये क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है, ना ही कॉलोनी ए में, यानी कि एल और आर को यहाँ पे पूरी तरीके से मना कर दिया गया। और क्या कहा गया कि ये इसके साथ में एस भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए पहली पॉसिबिलिटी में हम कॉलोनी ए में एल और आर को नहीं रख पाएंगे, कॉलोनी बी में नहीं रख पाएंगे, तो एल और आर का जगह कहाँ बताइए, यहाँ पे आ जाएगा ना।
क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरह से यदि हम दूसरी पॉसिबिलिटी में देखते हैं तो एल और आर को के बारे में यहाँ भी मना किया गया है ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी में दो पॉसिबिलिटी आ जाएगा। एल और आर को आप यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं और एल और आर को आप यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि मना किया गया था एल और आर जो है कॉलोनी ना ही ए में होगा और ना ही वह एस के साथ रहेगा। क्लियर हो गया, तो हमने इस तरीके से साइड में नोट डाउन कर लिया। यदि जरूरत पड़ेगा तो हम यूटिलाइज अपने और भी कंडीशन के साथ में इसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं और आगे चलिए फिर क्या लिख रहा है, आर जे और ई के साथ नहीं रहता है। अब देखिए ये क्लियर कर दिया कि आर जो है जे के साथ नहीं रहेगा, तो हम आसानी से एल और आर को प्लेस कर पाएंगे ना, बताइए। तो हमारा एल यहाँ पे हो गया और आर यहाँ पे आ गया। एस तो ऑलरेडी यूटिलाइज, यानी कि हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन था ये हमारा क्या है, यूटिलाइज हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो एल और आर जो है हमने प्लेस कर दिया और क्या लिखा था, आर के साथ में जे और ई के साथ में नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहता है। तो यानी कि जे का प्लेसमेंट हमारा ऑलरेडी यहाँ पहली पॉसिबिलिटी में भी दूसरी पॉसिबिलिटी में भी है, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ई को कट कर देंगे ना, कि कभी भी कॉलोनी सी में हम लोग ई में ई को नहीं रखेंगे। क्लियर है, ठीक है, आगे मूव करें। फिर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, ई जो है एम के साथ रहता है। ई से भी इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ई जो है एम के साथ रहेगा। तो बताइए पहली पॉसिबिलिटी में ई जो है कॉलोनी सी में नहीं आ सकता है और ई को हम लोग यहाँ पे भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि ई के साथ में हमको एक और चाहिए होगा पर्सन, है ना, ठीक है। तो ई के लिए एक ही जगह है, वह प्लेस कहाँ है बताइए, यहाँ पे हो जाएगा और ई और एम एक साथ आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी में देखिएगा तो ई और एम हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे क्योंकि कॉलोनी ये आपका ये आर के साथ में आपका ई नहीं आएगा तो यही एक जगह बनता है, ठीक है, क्योंकि एस के साथ में तो एक ही व्यक्ति रहेगा। क्लियर हो गया ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या लिखा है देखिए, जी और पी कॉलोनी सी में नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर मना किया गया है कि यहाँ पे ना ही जी और ना ही पी आएगा, ठीक है। अब बताइए पी से हमारे पास इन्फॉर्मेशन एक और है, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी में देखिएगा तो पी को हम लोग यहाँ पे तो प्लेस नहीं कर पाएंगे, मना किया गया है, पी और जे एक साथ नहीं रहेगा, तो यानी कि पी के लिए एक ही जगह है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक इसी तरह से पॉसिबिलिटी 2 में पी के लिए एक ही जगह होगा, वो कहाँ है बताइए, यहाँ पे आएगा। क्लियर हुआ, चीज़ समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए देखिए तो ये भी हमने यूटिलाइज अपने कर लिया, ठीक है। चलिए और कुछ हो सकता है, देखते हैं आगे। जितने व्यक्ति कॉलोनी ए में रहते हैं उतने ही व्यक्ति कॉलोनी सी में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे चाहिए जो जितना संख्या यहाँ पे होगा उतना ही संख्या यहाँ पे होगा, लेकिन आप देखिएगा दूसरी पॉसिबिलिटी में तो यहाँ पे डिफरेंस है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो आपका 2 है लेकिन यहाँ पे तो 4 है, यानी कि ये आपका क्या है, गलत हो गया। क्लियर है, ये समझ में आ रही है ना, आगे मूव करें। चलिए और यहाँ देखिए यहाँ ऊपर वाली पहले वाली पॉसिबिलिटी में ठीक है, 4 4 8 है और यहाँ बीच में हमारा 2 है। क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए फिर क्या लिख रहा है, जी और ओ एस के साथ नहीं रहते हैं। अब देखिए जी और आपका ओ जो है एस के साथ नहीं रहेगा, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। अब देखिए जी के बारे में यहाँ पे मना किया गया है कि जी यहाँ पे नहीं आएगा, तो जी के लिए तो भाई एक ही जगह है यहाँ पे। क्लियर हो गया, ठीक है ना। और क्या लिख रहा है, ओ के साथ में भी हमको क्या चाहिए, एस नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 4 सीटिंग क्लियर हो गया, यहाँ 2 सीटिंग क्लियर है, तो हमारा ओ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ, और एक और जो पर्सन है वो कौन है देख लीजिए, तो आपका जे हो गया, पी एम ई हो गया, एल आर, ठीक है, ओ एस यू, यानी कि आपका एक और जो पर्सन है वो कौन है बताइए, आपका यू है। तो आप यू को यहाँ पे इस तरीके से आप लिख दिए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, है ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो भी एग्जाम से उसमें पूछे जाएंगे इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और यदि आज का सेशन आपको यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, यदि चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, ताकि आप इसी तरह के और भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।